अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडवांस डिजिटल स्किल्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर जो है वो है कि आप ईबे का अपना जो सेलिंग प्रॉफिट है उसको किस तरह से काउंट कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स हैं जो सेलिंग के लिए तो विलिंग है और वो सेल कर भी रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, बट दे डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट देयर प्रॉफिट। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा मेथड यूज करेंगे जो कि एक टूल के थ्रू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने गूगल अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है ईबे कैलकुलेटर। आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ से अगर आपको समझ आ रही है यूएस, यूके या कोई भी टॉप पे अगर आपको शो हो रहा है तो आप उसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो ये फर्स्ट पे आ रहा है ईबे पी कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये कुछ इस तरह से शो होता है। ठीक है, यहाँ से आप अपना कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर द करेंसी। अब मैं यूएसए पे ही बना रही हूँ जस्ट फॉर द वीडियो पर्पज। तो यहाँ पर करना क्या है, आपने जो आप रिसेंट सर्च करते हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रही होती है। तो सोल्ड प्राइस बेसिकली वो होगी जिस प्राइस में आपने अपना प्रोडक्ट सेल किया है। तो लेट्स कंसीडर दीज अमाउंट। जैसे कि मैंने अपना एक प्रोडक्ट है जो कि मैंने $50 में सेल किया है, जिसके शिपिंग चार्जेस मुझे $5 आए हैं। आइटम की कॉस्ट जो है वो मुझे $20 आई है। ये वो कॉस्ट है जो आप परचेजिंग में लगाते हैं। लाइक आपने कोई स्टॉक परचेज किया है एंड देन आप उसको सेल करें, तो पर आइटम आपको $20 में पड़ी है एंड आपने पर आइटम $50 में सेल किया है। तो सोल्ड प्राइस आपकी 50 है। शिपिंग चार्जेस जो है वो आपके $5 आए हैं और आइटम जो आपने अपनी अर्निंग से, लाइक इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, जिसपे आपने सेल सॉरी परचेज किया है, वो $20 में थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। शिपिंग कॉस्ट जो है वो आपको $10 आई है, विच कंटेन्स द शिपिंग मेथड्स एंड डिलीवरी चार्जेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। वो आपको $10 के अराउंड आई है। देन नंबर ऑफ ऑर्डर, इट डिपेंड्स। अगर आपने मोर देन वन ऑर्डर एट अ टाइम बल्क में सेल किए तो आप वो यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब मैंने एक ही प्रोडक्ट जो है वो सेल किया है। ईबे स्टोर आपका किस तरह से है, बेसिक है, प्रीमियम है, एंकर इंटरप्राइजेस या स्टार्टर है, तो यहाँ पर स्टार्टर के लिए ही ऐड कर लेते हैं। देन सेलर लेवल क्या है आपका, अबव स्टैंडर्ड है, टॉप रेटेड है या बिलो स्टैंडर्ड है, कि आपकी सेलिंग किस तरह से होती है। तो अबव स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है। एंड देन ओवरसीज सेल है, आपकी जो सेल थी वो ओवरसीज हुई थी या विद इन योर कंट्री थी। तो आप अगर पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में कोई चीज सेल करें या यूके में सेल करें तो ओवरसीज के लिए इसको यस कर देंगे। देन प्रोमोटेड एड रेट, अगर आपको जो है उसको प्रमोट करने के लिए आपने कोई इस पे ऐड लगवाया था या उसके लिए कुछ स्पेसिफिकली ऐड परचेज किया था, तो उसमें जितना भी आपने इन्वेस्ट किया वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे कि कितने परसेंट ऐड किया था। मैंने कोई ऐड नहीं किया तो इसको मैं जीरो रहने दूंगी। देन डोनेटेड टू चैरिटी, अगर आपने कोई चैरिटी किया है तो वो आप उसकी परसेंटेज ऐड करेंगे। लेट्स से मैंने 3% अपनी चैरिटी में डोनेट कर दिया था। देन कैलकुलेशन मेथड, आपका कैलकुलेशन मेथड जो है ईबे का, वो क्या है, फिक्स्ड अमाउंट पे है या परसेंटेज के साथ है। तो परसेंटेज में इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने इसमें शिपिंग चार्जेस भी ऐड करने हैं, देन हमारी आइटम कॉस्ट भी इसमें ऐड होती है जिससे हम अपना प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं, देन हमारे शिपिंग कॉस्ट ऐड होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर परसेंटेज के थ्रू ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद अमाउंट आपने देखनी है, जो आपने परसेंटेज में अमाउंट अपनी ऐड किया वो कितनी है, या अपनी सेल्स टैक्स की अमाउंट क्या आती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेल टैक्स इंक्लूडेड था या नहीं था। अगर था तो यस, और फिर उसकी अमाउंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। देन आइटम कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स आप क्या चीज़ को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मुझे फूड की आइटम्स चाहिए जो कि मुझे अभी मिल नहीं रही हैं। जैसे कि पेट सप्लाईज है, कैट फूड पे ही कर लेते हैं, तो ये पेट सप्लाईज है, तो इट पे डिपेंड करता है। इसके बाद आपकी ईबे की फीस जो डिडक्ट होती है विच इज वीएटी टैक्स, वो आपका यहाँ से $8 डिडक्ट हो जाता है। सेल्स टैक्स आपका 1.10% आता है बायर चार्जेस का। देन उसके बाद जो आपको टोटल प्रॉफिट ये $50 की सेल के बाद मिलता है वो क्या है, $14, विच इज क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। लाइक आपने कोई एक प्रोडक्ट $20 में इन्वेस्ट करके परचेज किया एंड फिर उसको आपने ईबे पे $50 में सेल किया, जिसमें आपके शिपिंग चार्जेस एंड शिपिंग कॉस्ट ये सारा कुछ ऐड होने के बाद सिर्फ वन नंबर ऑफ आइटम में आपको $14.78 का प्रॉफिट मिला है। तो ये एक अच्छी कैलकुलेशन के बाद आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट योर ईबे प्रॉफिट, डिपेंड्स ऑन द थिंग यू आर सेलिंग। इस मेथड के थ्रू आप एक अच्छा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं। आई होप ये मेथड आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इजीली। किसी किस्म की कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।